छिंदवाड़ा में 341 करोड़ का शराब कारोबार, 19 करोड़ 34 लाख के हुए 7 टेंडर। बारिश हुई तो समिति ने हटा दी तिरपाल, पानी में भीगता रहा गेहूं और धान। महादेव यात्रा में जा रहे 3 लोगों की मौत, दमुआ सारणी मार्ग में भीषण सड़क हादसा। कोतवाली पुलिस ने की स्कूलों के सामने चेकिंग, असामाजिक तत्वों पर भी हुई कार्रवाई। और शिवरात्रि को लेकर सज गए शिवालय, पातालेश्वर मंदिर में लगेगा मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में 341 करोड़ रुपए का शराब कारोबार चल रहा है, जिसमें 40 ग्रुप 117 शराब दुकानों में काम कर रहे हैं। इसमें 84 देशी और 34 विदेशी शराब दुकान है। कलेक्टर सभा कक्ष में सोमवार के दिन आबकारी विभाग के द्वारा शराब दुकानों के लिए ई टेंडर का निष्पादन किया गया है, जिसमें 5 ग्रुप में 7 टेंडर उठाए गए हैं। इसमें शासन के द्वारा 18 करोड़ 47 लाख 88,669 रुपए के एवज में दुकानें 19 करोड़ 34 लाख 89,416 रुपए में ली गई है, जिसमें झिरपा, उमरा नाला, झुर्रेमाल, रामपुर, तांसी की शराब दुकानें निर्धारित दर से अधिक कीमत पर सिंगल ठेकेदार के द्वारा ली गई है, जबकि लोधी खेड़ा 3 टेंडर में उच्चतम बोली के आधार पर दुकान नीलाम हुई है। सहकारी समिति उपार्जन केंद्र का खरीदा हुआ गेहूं और धान चंदनवाड़ा ओपन कैंप में रखा हुआ है, जहां सोमवार को हुई तेज बारिश के दौरान अनाज के बोरों से तिरपाल को हटाकर समिति द्वारा इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना तत्काल चौरई तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी गई है। सूत्रों का दावा है कि समिति के द्वारा अनाज को बारिश में खराब करके लाखों रुपए का हेरफेर किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इससे शासन को बड़ी चपत लगती। जुन्नारदेव से लगभग 24 किलोमीटर दूर दमुआ सारणी मार्ग पर स्थित झिर्री घाट में सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक नाबालिग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र प्रांत के रहने वाले श्रद्धालु महादेव मेले में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा सोमवार को स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय के सामने वाहनों की चेकिंग करने के लिए सघन अभियान चलाया गया है। इस दौरान पुलिस के द्वारा स्कूल के सामने से तेजी से निकलने वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। भगवान भोलेनाथ का जप तप कर उनके दर्शन की लालसा में पूरा जीवन बिता देने वाले नागा साधुओं के तप से शहर में पातालेश्वर धाम बना है। यहाँ स्थापित शिवलिंग नागा साधुओं के तप से भूमि से प्रकट होकर ऊपर आया था, इसलिए इसे पातालेश्वर नाम दिया गया है। पातालेश्वर धाम उतना ही पुराना है जितना कि छिंदवाड़ा शहर। वर्तमान में पातालेश्वर धाम के आसपास 3 वार्ड की बड़ी बस्ती है, लेकिन पहले यहाँ घना जंगल था। इस जंगल में नागा साधुओं का डेरा था, जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए साधना करते थे। प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर स्थानीय पातालेश्वर धाम में विशाल मेला लगता है। इस बार पातालेश्वर धाम में आयोजित होने वाली मेले को लेकर प्रशासन द्वारा खासी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय 4 फाटक से मेले के लिए पार्किंग शुरू होगी। पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से हुए परिसीमन के बाद ग्राम सहजपुरी को पखड़िया ग्राम पंचायत से हटाकर रंगीन खापा ग्राम पंचायत में जोड़ा जा रहा है। इसका विरोध करने के लिए सोमवार को ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने सहजपुरी गांव को पखड़िया गांव पंचायत में ही रखे जाने की मांग की। श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा ग्राम खैरवाड़ा में फूलचंद कंझोड़े के निज निवास पर बीते दिन सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर शुभम कसार, अक्षय ठाकुर श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा ग्राम खैरवाड़ा में फूलचंद कंझोड़े के निज निवास पर बीते दिन सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस अवसर पर शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, कैलाश उइके, अनय कसार, प्रदीप भारती, किशन झारिया सहित श्री सुंदरकांड ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। कलेक्टर सभा कक्ष में सोमवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा टीएल की बैठक की गई, जिसमें उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के सीमेंट लोहा व्यापारी संघ ने विभिन्न कंपनियों द्वारा कॉलोनाइजरों, ठेकेदारों को नॉन ट्रेंड सीमेंट की खुली बिक्री करने के विरोध में अपनी दुकानें 26 से 28 फरवरी तक बंद रखी थी। हड़ताल के तीसरे दिन भी सभी सीमेंट डीलर की दुकान बंद रही। संगठन का कहना है कि नॉन ट्रेंड सीमेंट की खुली बिक्री के कारण ट्रेंड सीमेंट का व्यापार चौपट हो गया है। कई सीमेंट कारोबारियों के सामने दुकान बंद करने तक की नौबत आ गई है। जिले में करीब 1 साल से सीमेंट कंपनियों द्वारा नॉन ट्रेंड सीमेंट ग्राहकों तक आसानी से उपयोग के लिए पहुंच रही है, जिसके विरोध में डीलर और फुटकर व्यापारियों द्वारा हड़ताल की गई थी। आम आदमी पार्टी की रीति नीति और वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर साजेंद्र साहू, सूरज मौर्य, शिवराम आम्रवंशी, विजय मौर्य, सुरजीत सिंह और उनके साथियों ने पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, जिला सचिव दीपक पवार, जिला संगठन मंत्री राजू पांडे की उपस्थिति में आपकी सदस्यता ग्रहण की। शिव भक्ति सेवा मंडल पातालेश्वर धाम द्वारा आज शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भगवान शिवजी की बारात निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए वापस पातालेश्वर धाम पहुंची।
शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा लगभग 20 साल से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी शिव शक्ति सेवा मंडल के द्वारा 80 क्विंटल साबूदाने के भंडारे का वितरण किया जाएगा, जबकि इसके साथ ही चाय, केले और दूध की व्यवस्था भी पातालेश्वर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। विश्व हिंदू परिषद छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय पूजा लॉन में हुआ। सामाजिक समरसता संगोष्ठी में विहिप राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव ने अपने विचार रखे। संगोष्ठी के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की। सोमवार को शाम 6 बजे के बाद शहर में अचानक झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर लोग जहां गर्मी से परेशान होते रहे, वहीं बारिश के बाद हल्की ठंड भी बढ़ गई। रामाकोना के ग्राम बिछवी में जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार के दिन पीएचई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों द्वारा पीएचई के उपयंत्री अनिल बंसल के कार्यालय का घेराव किया गया है, जबकि एसडीओ YN वानखेड़े के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उन्हें घटिया निर्माण कार्य होने की सूचना दी। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।